एक शादीशुदा बेटी थी जो कि रात के समय में सोते हुए पिता के ऊपर हथौड़े से वार करने लगती है और वह पूरी रात भर उसके ऊपर वार करती है। सुबह होते ही वह घर से फरार हो जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस ने उस लड़की को बड़ी ही मशक्क़तों से पकड़ा और पकड़ने के बाद जब यहाँ पर राज खुलता है तो पुलिस भी राज जान करके दंग रह जाती है। आखिर क्या तो था, क्यों उस बेटी ने अपने पिता के ऊपर सारी रात वार किए, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के बेगगया थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है, मनकोसी गांव। वहां पर 3 सितंबर को सुबह 5 बजे उस गांव के अंदर से एक घर में से उस घर की जो मालकिन होती है वह चिल्लाती हुई ज़ोर से निकलती है। उसके साथ उसका जवान बेटा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और उनके चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके जो गांव के लोग होते हैं एकदम से उनके घर की तरफ दौड़ कर पड़ते हैं। और जब उनके घर की तरफ वह दौड़ कर पड़ते हैं, घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उस घर का जो मालिक था 70 साल का कपिल मिश्रा, उसकी बीवी उनको बताती है कि घर के अंदर मेरे पति कपिल मिश्रा को उसकी बेटी ने उसकी हत्या कर दी है। अब तो दोस्तों जैसे ही गांव वाले कुछ अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई घर के अंदर से जो उनकी बेटी थी जिसका नाम था यहाँ पर कंचन देवी, हथौड़ा लेकर के घर से बाहर निकल रही थी। इस दृश्य को देख करके जो गाँव के सदस्य थे वो पीछे कदम बढ़ा लेते हैं और वहाँ से बेटी को निकल जाने देते हैं। बेटी बहुत ही रौद्र रूप में थी, इसको देख करके गांव वाले डर भी गए थे और बेटी खेतों की तरफ रवाना हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पत्नी और बेटा लोगों को बताते हैं कि इस कंचन ने अपने पिता को मार दिया है। और जब गांव वाले घर के अंदर जाकर देखते हैं तो गांव वाले भी मुंह पर हाथ लगा लेते हैं, इतना भयंकर वहां पर सीन था। पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस आती है, आकर के जब नज़ारा देखती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है कि क्या एक बेटी के अंदर इस तरह का इस तरह की उसकी मानसिकता हो सकती है कि घर के अंदर इतना बुरा कांड कर दिया। अब पुलिस को पता लगता है कि बेटी खेतों की तरफ गई है तो गांव वाले और पुलिस वाले उस लड़की कंचन देवी को ढूंढते ढूंढते खेतों में जा पहुंचते हैं और खेत के अंदर एक पेड़ पर वह हथौड़ा हाथ में लिए हुए चढ़ी हुई मिलती है। वहां जाकर के पुलिस बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करती है कि नीचे आ जाओ। वह नीचे उतारी जाती है, जैसे तैसे उसको पकड़ लिया जाता है और फिर यहाँ पर राज खुलता है। दरअसल कपिल मिश्रा जो कि 70 साल की जिनकी उम्र है, उनके घर में उनकी पत्नी 65 साल की, उनका बेटा है 35 साल का और कंचन है 30 साल की। यह पूरा परिवार आराम से रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी की शादी थोड़ी लेट होती है। कंचन की शादी 2018 में कानपुर में कर दी जाती है। शादी होने के बाद बेटी बड़े धूमधाम से अपने ससुराल जाती है और वहाँ जाने के बाद पहले अपना घर का काम धंधा अच्छे से करती है, कोई परेशानी नहीं थी। अब धीरे धीरे 4 बच्चे भी उसको हो जाते हैं। 4 बच्चों में लगी हुई थी, उनको पाल रही थी, पति के साथ रहती। लेकिन जो पति था वह उसके ऊपर जुल्म ज़्यादा किया करता था। बात बात पर उसको पीट दिया करता, बात बात पर उसकी पिटाई डंडों से कर दिया करता। और इन्हीं चीज़ों को देखते देखते अब वह जो कंचन होती है वह डिप्रेशन में चली जाती है। और डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि उस घर के अंदर एक पल भी उसको खुशी का नहीं मिल रहा था। हर समय हर बात पर झगड़ा, हर बात पर लड़ाई और उसकी पिटाई। इस बात को अब जब लड़की महसूस करती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उसको लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो तो बस ऐसे ही है। और डिप्रेशन ही डिप्रेशन में उसका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, घर में बैठी रहा करती, कोई उसे कितना भी डांटा करता पीटा करता, अब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका जो पति होता है उसके पिता को बुलाता है और कहता है जी ये हो गई है पागल और इसको मैं रख नहीं सकता हूँ, आप इसको ले जाओ या फिर मैं इसको घर से निकाल दूंगा। अब माँ बाप का तो जो हृदय होता है बड़ा ही बड़ा होता है। अब वो अपनी बेटी को वहाँ से जो पिता होता है अपने घर ले आता है। बेटी को और उसके 4 बच्चों को ला कर के घर में रख देता है। उसको खूब समझाता है, बेटी कंचन तू अपनी इस परेशानी से उभर जा, देखो हम तुम्हारे अपने हैं, यहाँ तुम्हें कोई नहीं डांटेगा, ना ही कोई तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन बेटी अभी भी सदमे से में थी और पागलों जैसी हरकत किया करती थी। धीरे धीरे घर पर समय गुजर जाता है और 2 साल पहले
जो कंचन होती है अपने ही बेटे को उठा करके पानी के टब में डुबाकर उसकी जान ले लेती है। यह बात जब घर वालों को पता चलती है तो घर वाले अब बाहर इस बात को नहीं कहते हैं कि भाई उनकी बेटी ने ऐसा कांड कर दिया, क्योंकि बेटी भी उनकी अपनी है, वो जेल में जाएगी, कैसे रहेगी। वो यही कह देते हैं कि ये बच्चा नहा रहा था, टब में रिपट गया और उसमें डूबने से मौत हो गई। इस जुर्म को छुपा लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन गुजरते हैं, माँ बाप बेटी को खूब सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी वह बेटी अपनी लाइन पर नहीं आ रही थी। कुछ दिन के बाद एक और बच्चे को वह मार डालती है। अब तो यहाँ पर माँ बाप का गुस्सा फूट पड़ता है। बेटी ने दूसरा बच्चा भी मार दिया था। अब माँ बाप समझ जाते हैं कि भाई यहाँ इसको बच्चों से दूर रखना होगा, और जो पिता होते हैं वह अपनी बेटी को बेलों से जंजीरों से बांध देते हैं। बांध करके उसको खाना खिलाया जाता, नहलाया धुलाया जाता, लैट्रिन वॉशरूम के लिए ही उसको खोला जाता था। इस तरह से यहाँ पर मामला अब चल रहा था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जो उसके बाकी बचे हुए 2 बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही थी, और जो नाना नानी थे वह कह रहे थे कि बेटा अपनी मम्मी के पास मत जाना, वो बीमार है फिलहाल। तो बच्चे भी दूर दूर रहते हैं। अब जो यह लड़की बंधी हुई पड़ी थी जंजीरों से, 15 दिन पहले बेटी रोने लगती है अपने पिता के सामने कि बाबा मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ जंजीरों से बंधी बंधी। अब जो पिता होता है, पिता तो भाई पिता ही होता है, अब वह उसको खोलने की तैयारी करता है कि मेरी बेटी अब ठीक हो गई। लेकिन जो माँ होती है लड़की की, वह कहती है बार बार कि आप इसको खोलिए मत, कपिल मिश्रा से, आप इसको खोलिए मत, अभी पता नहीं ठीक हुई है या नहीं हुई है, अभी इसको और कुछ दिन बंधा रहने देते हैं। लेकिन पिता का दिल जो कि बड़ा होता है, कहता है कि मेरी बेटी अब ठीक हो गई है, और उसके बाद वो अपनी बेटी की जंजीरें खोल देता है। बेटी की जंजीरें खुलती हैं। एक दो दिन तो वह सही रहती है। अब 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन गुजरने के बाद पिता अपने कमरे में, बैठक वाला कमरा था उसमें अलग से सोया करता था, भीतर बच्चे सोया करते, तो वहाँ पर सोया हुआ था। बेटी घर में से हथौड़ा निकालती है और सोते हुए पिता के सर पर वार कर देती है। पिता को चीखने का मौका भी नहीं मिलता है, और उसके बाद हथौड़े से रात भर वार करती रहती है बैठी बैठी। और दोस्तों जब सुबह होती है, जब पत्नी यानी कि उसकी माँ जगती है लड़की की, घर का काम धंधा करने के लिए 5 बजे के आसपास, तो वह अपने पति के पास चाय देने के लिए जाती है। और वहाँ पर जब वो नज़ारा देखती है, बेटी बैठी हुई सिराने पर हथौड़े से पिता पर अभी भी वार कर रही थी। दोस्तों यह देख करके चाय हाथों से छूट जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उसका बेटा भी जग जाता है। दोनों माँ बेटे यह दृश्य देख करके गांव से बाहर भागते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि कंचन ने अपने पिता को मार दिया है। गांव वाले भी हैरान परेशान, और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उसको खेतों में से पेड़ के ऊपर से जैसे तैसे गिरफ्तार करती है। तो इस तरह से दोस्तों एक मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से 3 जानें चली गई, जो 2 उसके अपने बच्चों की ले ली, एक अपने पिता की ले ली, और ख़ुद की ज़िंदगी भी जहन्नुम बनी हुई है। अब यहाँ पर सवाल कई उठते हैं। कई सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब वह पति के पास थी तो उसका पति जब उसको पीटा मारा करता तो उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी इस बात की, और इसकी वजह से वो मानसिक मतलब एक तरह से डिप्रेशन में चली जाती है। और जब इंसान डिप्रेशन में ज़्यादा दिन तक रह जाता है ना, अगर उसको कोई निकाल नहीं पाता है डिप्रेशन में से और ज़्यादा दिन तक डिप्रेस रह जाता है, तो वह पागल हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। मानसिक स्थिति खराब हुई और इसने 3 लोगों की जान ले ली। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी उठती है, सबसे पहले उस पति को अपने पत्नी के साथ प्यार से रहना चाहिए था, जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति खराब ना हो। दूसरी बात ये भी उठती है कि अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, बाय द वे बहुत सारे घर के अंदर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार कमाई नहीं होती है, कई बार बीवी बच्चे धोखा दे जाते हैं, कई बार कोई केस लग जाता है, कई बार ऐसा माहौल बन जाता है घर का कि भाई आदमी डिप्रेशन में चला ही जाता है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो उस इंसान को ये लगता है, जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है तो लोग आपस में बातें भी कर रहे होंगे ना किसी और मुद्दे पर, तो डिप्रेस हुए इंसान को लगता है कि यह लोग मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं और मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इस बात को देखते हुए और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भी हंसने लगे हैं। दूसरी बात, जब डिप्रेस में आदमी चला जाता है डिप्रेशन में, तो उस समय अगर घर वाले अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, प्यार से बात नहीं करते हैं, तो उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो माता पिता प्यार से बात कर रहे थे, वो प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन उस स्टेज में कर रहे थे जब
डिप्रेशन की वजह से मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो ही गया था। अगर वह तुरंत डिप्रेशन में गई थी और तुरंत ही उसको प्यार से ट्रीट किया जाता पहले ही जब वह पति के पास थी, तो उसका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता था। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भाई डिप्रेस हुए आदमी से प्यार से बातें करें, उससे कहें कि ये दुनिया ऐसी चलती है, तू ज़्यादा टेंशन मत कर, ये सब तेरे ही साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होता है ऐसा, और तू ज़्यादा डिप्रेशन में मत आ। आपका एक लफ्ज़, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने उस मरहम पर चोट कर दी ना, आपका एक लफ्ज़ उस डिप्रेस आदमी को उसकी जान बचा सकता है। वो एकदम से समझ सकता है कि यार मेरे साथ नहीं है, ये तो दुनिया के साथ होता है। दूसरी बात, उसको ऐसा फील कराना चाहिए कि जैसे वो कोई अलग नहीं है, वो परेशान नहीं है, लोग उसे देखकर हंस नहीं रहे हैं, देखो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, उस जगह चलेंगे, घूम कर आएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा उसको फील कराया जाए तो उसकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, हो सकती है नहीं, हो ही जाती है। दूसरी बात, एक और फैक्ट होता है डिप्रेशन में, डिप्रेस हुए आदमी को अगर आप जगह का परिवर्तन, जैसे कि घुमाने के लिए कहीं दूर पहाड़ों में शांति की जगह पर, या कहीं ऐसे लोगों में जो लोग ये ना जानते हों कि इसके साथ ऐसी घटना घटी है या फिर ये डिप्रेशन में है, वो ऐसे लोग वहाँ पर ना हों, ऐसे लोग हों जो उसको नॉर्मल समझें, चारों तरफ सभी लोग उसको नॉर्मल समझें, तो भी वह डिप्रेशन में जाया हुआ आदमी सही हो जाता है। ऐसा कई केसों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट चेंज ज़रूर करवाया जाए, उनको थोड़ा सा इधर उधर घुमाया जाए, उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बर्ताव किया जाए, जैसे कि वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिप्रेस हुआ आदमी सही हो जाता है। अगर हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि तू तो डिप्रेस है और तेरे साथ ये हो गया वो हो गया, यानी कि उसकी जो यादें हैं उनको तरोताज़ा करते रहेंगे, तो वो डिप्रेशन से बाहर आएगा ही नहीं और वह और ज़्यादा डिप्रेशन में चलता चला जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, यार दोस्त रिश्तेदार, जब इंसान का वक्त ख़राब होता है तो वो भी उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखने लगते हैं। बस यही एक पॉइंट है, वो तीखी नज़रें ही उसको और ज़्यादा उस डिप्रेशन के दलदल में धकेलती चली जाती हैं। इनके साथ नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूँ, अगर कोई घर के अंदर ऐसी मानसिक स्थिति ख़राब है किसी व्यक्ति की, तो उससे थोड़ा सावधान ज़रूर रहें, क्योंकि वह डिप्रेशन में, उसे होश नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसका रूम अलग से कर दें और रात के समय में उसके रूम का दरवाज़ा लगाकर सोएं, या फिर अपने रूम का दरवाज़ा लगाकर सोएं। और मतलब बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वरना ऐसा कांड भी हो जाता है और कई जगह पर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कुमार विमल, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं, और पीबी स्टडी स्कॉलर हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं खुशी नाम से आईडी है, और कहते हैं कि भाई ऐसा सुनाता है जैसे मौके वारदात पर वहीं हो। हाँ तो खुशी जी, ऐसा हो जाता है, लगता है ऐसा कई बार। बाकी मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। उसके बाद हमारे साथ बिहार क्वीन नाम से आईडी है, और कहते हैं कि ये ऐसी न्यूज़ कहाँ से लाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे सौतन हुए सपने में कहानी, पता नहीं क्या लिखा है। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम थापा, प्रेमी ने गलत किया और वो प्यार नहीं होता। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं कि शादी हो रही है तो सब पति का होता है, ये प्रसाद थोड़ी है, पति को अलग दे दिया और प्रेमी को अलग दे दिया, दोनों तरफ काम चला रही है। तो सुशील चौधरी हमारे भाई, जो कि पुराने वीडियोज़ में से कॉमिक लाइन निकालते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई का ये अंदाज़, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हरिंदर सैनी हमारे भाई, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। छगनदास खारडा बांध और कमेंट करते हैं। अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं और आजमगढ़ से हैं, सऊदी अरब में रहते हैं फ़िलहाल। उसके बाद हमारे साथ नहाना खान कमेंट करती हैं। रंजीत कुमार कमेंट करते हैं, सर जो घटना बता रहे हैं यह मेरे गांव किशनपुर की है, नीतू और इंद्रसेन की। मेरा गांव किशनपुर है जी, बिल्कुल रंजीत जी आप सही कह रहे हैं। उसके बाद हिंदुस्तान नाम से आईडी है। और उसके बाद हमारे साथ हैं राहुल कमेंट करते हैं, राहुल सोना कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं। उसके बाद मोहर पाल करदम कमेंट करते हैं।
और कहते हैं कि वेरी गुड, समझाने का तरीका भाई का टैलेंटेड भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राजेश कुमार सुदेश भाई जी, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। और मैं राजेश ठाकुर हरियाणा से हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साहब अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं दीपक शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ नरसिंह विद सोएब कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई और हैं, आदेश कोहली हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोहम्मद कलाम कमेंट करते हैं, जानकी गंगवार कमेंट करती हैं, कुछ भाई हमारे फेसबुक पर उनके नाम भी ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल जो कि कमेंट करते हैं और जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम भाई साहब, आपका स्टाइल जो है कहानी सुनाने का ऐसा ही है कि जो एक बार आपकी कहानी सुन लेता है तो आदी हो जाता है। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह तो सब आपका आशीर्वाद है जो इस तरह से कहते हैं। उसके बाद रजत सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं, तंत्र विद्या कुछ नहीं होती। राम राम जी बिल्कुल। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंकज भाई का। अजय यादव कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, इंदौर से देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश से जी बिल्कुल। जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं। महेंद्र भदौरिया महेंद्र बहादुर बम कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो हर रोज़ देखता हूँ, कहानी अच्छी लगती है। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं और भाई जी कुछ नहीं होता, जादू मंत्र जल बिल्कुल जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, जय श्री राम। उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सुरेश राउत कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, कहते हैं राम राम सुदेश भाई, वेरी डेंजरस स्टोरी एंड पीपल कैन डू दिस। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पान सिंह जो लोग ग्रुप में कमेंट फेक पान सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद राजेंद्र धेरू दोबारा से, ऐसे तांत्रिकों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए सरकार को जो कि कोई ऐसी घटना ना हो जी बिल्कुल। मोनू जैन कमेंट करते हैं। रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।